हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के हिस्ट्री का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 9th के चैप्टर 4 विश्व युद्धों का इतिहास। उसका आखिरी वीडियो है, आखिरी पार्ट है। जो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। इसके नीचे कमेंट बॉक्स में आपका ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रत्येक पार्ट का लिंक दिया हुआ मिलेगा, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को, सारा पार्ट को। या तो आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं कि 9th क्लास के फुल हिस्ट्री का फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे कि कौन कौन पर अधिकार किया। आज हम लोग पढ़ेंगे रूस पर आक्रमण किस तरीके से हुआ। 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया और एक बड़े भूभाग को अपने कब्जे में कर लिया। आक्रमण किया और बड़े भूभाग को कौन? रूस ने। जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? रूस पर। कौन किया? जर्मनी ने। और एक बड़े भूभाग पर हथिया लिया, कब्जा कर लिया। साथ ही पुनः जर्मन सेना मॉस्को की ओर बढ़ने लगी, मगर रूस ने इसका डटकर मुकाबला किया। और जर्मन सेना पुनः कहाँ बढ़ने लगी? रूस की ओर तरफ। लेकिन रूस की जो सेना थी, जो डट कर क्या करने लगा? मुकाबला करने लगा और जर्मन के पीछे हटना पड़ा। और यही कारण हुआ कि डट कर जब रूस सामना किया तो जर्मन को सेना को पीछे हटना पड़ा। जब जर्मनी को मॉस्को क्षेत्र अपनाने में विफलता मिली तो उसने रूस की दक्षिण भाग पर आक्रमण किया। जब जर्मनी को मॉस्को क्षेत्र में क्या हुआ? विफलता मिल गई, पीछे हट गया। तो कौन यहाँ से हटकर कौन? रूस के कौन क्षेत्र पर गया? दक्षिण क्षेत्र पर आक्रमण किया। उस दिन था अगस्त 1942 को। कब? अगस्त 1942। अगस्त 1942 ईस्वी को जर्मन सेना स्टालिनग्राद ने के निकट पहुंच गई। यह युद्ध करीब 5 महीने तक चलता रहा। यह युद्ध कब महीने तक चलता रहा? 5 महीने तक चलता रहा। अगस्त सितंबर में स्टालिन ने अपने सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन किया और रूस सेना एवं नागरिक को नए उत्साह के शत्रु को रोकने की प्रेरणा दी। आगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रूस जाकर स्टालिन को मित्र राष्ट्रों की योजना समझाई और इसके स्वीकृति प्राप्त कर लिया। यही हुआ कि कारण कि यहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रूस को स्टालिन के मित्रों को क्या बताया? योजना को समझाया, इसके अस्वीकृति कर ली और इसको क्या मिल गया? स्वीकृति मिल गया। स्वीकृति का कहने का मतलब यह हुआ कि इसे मिल गया, क्या मिल गया? अनुमति मिल गया, कर लिया। तदुपरांत रूस सेनाओं ने जर्मनी के विरुद्ध प्रबल प्रत्याक्रमण आरंभ कर दिए। अतः फरवरी में रूस की सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। और यही कारण हुआ कि फरवरी में रूस की सेना किसको हरा दिया? जर्मनी को। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने पहले क्या किया था? क्षेत्र पर हमला कर लिया था और 15 अगस्त 1942 को जाकर दक्षिणी क्षेत्र पर भी हमला किया था। और यही कारण हुआ कि इसके सेना ने विरोध किया, जोर से विरोध किया, जिसके कारण क्या हुआ? जर्मनी को क्या होना पड़ा? हारना पड़ा। फरवरी 1943 ईस्वी में हजारों जर्मनी अफसर और सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ध्यान देने योग्य बात, कैसा याद हुआ? जर्मनी के सेना रूस को समर्पित कब किया? फरवरी 1942 में। कौन में? फरवरी 1942 में। करा जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जब जापान पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, इसी समय अमेरिका क्या हो गया था? पर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिका सैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया। जापान ने अमेरिका पर हमला कब किया? 7 दिसंबर 1941 को। कौन सा स्थान था? हवाई द्वीप का नाम का हवाई द्वीप क्या था? स्थित पर्ल हार्बर क्या किया? सैनिक का जो अड्डा था उस पर हमला कर दिया। बहुत ज़बरदस्त पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि किस तरीक़े से तबाही कर दिया था जापान।
इसके कारण अमेरिका का प्रशांत महासागर स्थिति बेड़ा जो वहाँ रखा गया था तहस नहस हो गया। ये प्रशांत महासागर में जो ये बेड़ा बनाया हुआ था, अमेरिका अपना वर्चस्व बनाया हुआ था कि यहाँ से कोई प्रशांत महासागर से कोई हमारे अमेरिका पर हमला ना कर दे, वहाँ ही बनाया होता। वहाँ इसका क्या था, सारा जो ठिकाना था तहस नहस हो गया। अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। 7 दिसंबर 1941 को हमला किया और 8 दिसंबर 1941 को क्या कर दिया, अमेरिका युद्ध की घोषणा कर दिया। किसके विरुद्ध, जापान के विरुद्ध। क्यों, क्योंकि जापान क्या किया था, अमेरिका के सैनिक पर क्या किया था, हमला कर दिया था सैनिक अड्डा पर। कहाँ, हवाई स्थित पर्ल हार्बर द्वीप पर। ये कहाँ हवाई द्वीप है ना, प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, उसके बाद जर्मनी को इटली ने अमेरिका को खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यही हुआ ने जर्मनी ने उसी समय जर्मनी ने किसके खिलाफ, इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिका महाद्वीप के सारे देश, जर्मन, इटली, सारे द्वीप जर्मन, इटली और जापान धुरी राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका के विरुद्ध में पूरे देश क्या हो गए, शामिल हो गए। यहाँ देख सकते हैं अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर जापानी आक्रमण का दृश्य किस तरीका से खतरनाक भव्य दृश्य था। तो करा कि यहाँ पर शामिल हो गया। जब अमेरिका 8 दिसंबर 1941 को जब युद्ध की घोषणा किया तो इटली भी उस समय, जर्मनी भी इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा किया और जितना भी धुरी राष्ट्र था उसमें सब क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। करा दूसरा मोर्चा, कौन मोर्चा, दूसरा मोर्चा। करा यूरोप में 1942 ईस्वी के बाद जर्मनी और सोवियत संघ, कौन संघ, सोवियत संघ के बीच घमासान लड़ाई हुई। यूरोप में 1942 में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में क्या हुआ, घमासान लड़ाई हुई। इसमें जर्मनी बुरी तरह पराजित हुआ। फिर जर्मनी क्या हो गया, बुरी तरह से पराजित हो गया। जर्मनी के इस पराजय में द्वितीय मोर्चे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरे मोर्चे में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस आते थे। पहले मोर्चे में जर्मनी, बुल्गारिया और पोलैंड इसमें आते थे। और दूसरे मोर्चे में कौन कौन आते थे, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस। अमेरिका भी शक्तिशाली देश था, इंग्लैंड भी उस समय शक्तिशाली था, रूस तो उस समय है ना शक्तिशाली देश बनकर उभरा ही था, और फ्रांस भी शक्तिशाली देश था। ये दूसरे तरफ सारे शक्तिशाली देश थे। और उधर क्या था, जो प्रथम विश्व युद्ध में सारे देश जीते हुए भी थे, खाली रूस नहीं थे। रूस तो शामिल नहीं था, पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन द्वितीय विश्व में रूस इसके शामिल था। ये सब मिलकर जर्मनी को पराजित करने का प्रयास किया। ये चारों राष्ट्र मिलकर क्या, जर्मनी को कहा कि भी ज़्यादा छिटपिटा रहा है, इसको एकदम शांति करना है। 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। अकारा उस दिन आया 6 जून 1944 को जर्मन का जो सेना था क्या हो गया, हार गया। इसके पहले ही इटली पूर्णतः पराजित हो गया था, और जर्मन को हारने से पहले ही इटली पराजित हो गया था। पराजित हो मित्र राष्ट्रों को संधि कर चुका था। अतः 7 मई 1945 को ये भी जो था, इटली भी तो था क्या, हार चुका था। अब जर्मन भी पराजय कर दिया। कब जर्मन पराजय हुआ, 6 जून 1939 को। कौन इसके विरुद्ध कौन कौन हराना चाहता था, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस। अतः 7 मई 1945 को 45 ईस्वी को 7 मई 1945 ईस्वी को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण, यानी कि जर्मनी मान लिया हार। अब हार मान ही लिया तो क्या होता, जो देखते हैं। करा कि मित्र राष्ट्रों ने जुलाई 1945 ईस्वी में जापान पर भीषण आक्रमण किया। मित्र राष्ट्र जितने भी थे 1945 में जापान पर भीषण आक्रमण किया। 6 अगस्त याद है, जापान ने किस पर किया था, अमेरिका के पर्ल हार्बर स्थान पर, जो किसका अड्डा था, सैनिकों का क्या था, अड्डा था। अमेरिका के कौन है, पर्ल हार्बर स्थान पर हमला किया, जो सैनिकों का क्या था, अड्डा था। लेकिन यहाँ मित्र राष्ट्र कौन थे, रूस मित्र राष्ट्र हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, और कौन, ब्रिटेन या इंग्लैंड कहते हैं अभी इसको, क्या हो गया, ब्रिटेन हो गया। ये सब मिल के ने किस पर, जापान पर, किस पर हमला किया, चारों देश मिलके,
जापान पर, कौन पान पर, जापान पर हमला किया। और जैसे ही जापान पर हमला किया 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित हथियार एटम बम, अत्यधिक विकसित हथियार, उस समय एटम बम किसी के पास नहीं था, सिर्फ किसके पास था, अमेरिका के पास। किसके पास, अमेरिका के पास था अत्यधिक एटम बम। 6 अगस्त 1900 कितना 45 को हमला कर दिया, कौन, अमेरिका ने। अमेरिका, इसके पहले कोई भी नहीं जानता था कि इस एटम बम, कौन बम, एटम बम नाम के कोई क्या होता है, हथियार होता था। इसके पहले कोई नहीं जानता था। सबसे पहले ना अमेरिका ना किसी को बताया था कि मेरे पास इतना बड़ा हथियार है। आजकल तो आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी के पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है पूरा दिखाने के लिए बेदम हो जाता है, मेरे पास ये है वो है, दिखा रहा है। लेकिन अमेरिका पास उतने सबसे आधुनिक हथियार था एटम बम, किसी देश को बताया नहीं था। जो कि हम इसके मित्र राष्ट्र थे, कौन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इस सब को भी नहीं बताया था। लेकिन ये क्या किया, एटम बम क्या कर दिया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित हथियार एटम बम जापान के हिरोशिमा नाम पर, कितना, 6 अगस्त को, कहाँ, हिरोशिमा, जब हीरो बन रहा था सबको ख़त्म कर दिया, कौन, अमेरिका ने। हिरोशिमा नाम पर शहर पर गिराया, फलता हिरोशिमा का नामो निशान मिट गया। ये इतना हथियार, खतरनाक हथियार था, इतना खतरनाक बम था। वहाँ जो हिरोशिमा जो स्थान पर रहते थे ने, यहाँ तक कहा जाता कि वहाँ तक ने सभी लोग जो होते ने धुआं बन के, यानी कि बास बन के लोग, इतना गर्मी था, इतना उसमें टेम्परेचर बढ़ गया था, इतना खतरनाक हथियार था, लोग बास बन के उड़ रहे थे। वहाँ का सारा चीज़ जल गया था, कहाँ, हिरोशिमा के स्थान पर। हिरोशिमा का नाम शहर पर, नामक शहर पर गिरा, फलता हिरोशिमा का नामो निशान क्या हो गया, मिट गया, खत्म हो गया। फिर 9 अगस्त 6 अगस्त यानी 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फिर अमेरिका ने एटम बम गिराया, कहाँ, नागासाकी पर गिराया। अब एटम बम यहाँ गिराए हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, 9 अगस्त को नागासाकी पर। अब जैसे ही 6 अगस्त को जब हिरोशिमा पर गिराया गया था तो हिरोशिमा का नामो निशान मिट गया था, तो क्या नागासाकी पर गिराया जाएगा तो नागासाकी का नामो निशान नहीं मिटेगा। 9 अगस्त को नागासाकी का भी नामो निशान क्या हो गया, मिट गया। नागासाकी पर गिराया और नागासाकी भी नेस्तनाबूत हो गया। कहा जापान के सामने आत्मसमर्पण के सिवा कोई विकल्प नहीं था। अब जापान समझ गया था कि मेरे सिवा अब मेरे पास ऐसा, लोग दुनिया में पहली बार इसी युद्ध में एटम बम का भी इतना विस्फोट, बड़ा विस्फोट देखे थे, कोई देखा नहीं था। जैसा ही हुआ था अभी अमेरिका के पास एक ही उपाय रहा कि अब इसको क्या कर दें, छोड़ दें, ख़त्म कर दें। इसलिए अमेरिका ने क्या किया, इसके नामो निशान मिट गया था तो जापान ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। अगस्त, सितंबर, उसके बाद 20 दिन बाद जापान क्या कर दिया, 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और जैसा ही जापान क्या कर दिया, आत्मसमर्पण किया 2 सितंबर को, कैसे सितंबर को जी, 2 सितंबर को 1945 को क्या कर दिया, 45 को आत्मसमर्पण किया। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसा ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो द्वितीय विश्व खत्म हुआ तो कह सकते हैं द्वितीय विश्व खत्म कब हुआ, 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व खत्म हो गया। युद्ध हुआ तो इसका कोई ना कोई तो परिणाम होगा ही, हाँ होगा ही। उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या परिणाम इसका हुआ। कह द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या रहा, कह धन जन की हानि, सबसे ज़्यादा हानि क्या हुआ, धन जन की हानि हुआ। किसको हुआ उसको भी देख लेते हैं। इस युद्ध में व्यापक धन जन की हानि हुई, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ, धन का और जन का यानी जान का भी हानि हुआ। यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। माना जाता था कि द्वितीय विश्व युद्ध इतना विनाशकारी आज तक कोई युद्ध हुआ नहीं था इतिहास के। फांसीवादियों ने यूरोप के एक बड़े भाग को बहुत बड़े कब्रिस्तान बना रखा था। कौन, फांसीवाद। अब बता सकते हैं फांसीवाद कौन था, फांसीवाद इटली था। फांसीवाद कौन था, इटली। इटली के कौन था उस समय नेता, मुसोलिनी था। और नाजीवाद कौन, जर्मनी। जर्मनी का कौन नेता था, हिटलर था। यूरोप को 2 भागों में बांटा था।
तकरा फासीवाद यानी कि मुसोलिनी इटली ने यूरोप को एक बड़े भाग को बहुत बड़ा कब्रिस्तान बना दिया था, यानी कि खाली कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान बना था, खाली लाश ही लाश दिखाई दे रहा था। लगभग 60 लाख यहूदियों को जर्मनी ने मौत के घाट उतार दिया था। और जर्मनी के नेता कौन? हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को झूठ मूठ ऐसा ही कोई नहीं, किस लिए मार दिया गया था? यहूदी था, इसीलिए उसको क्या कर दिया गया? मार दिया गया था। लाखों लोग की हत्या यंत्रण शिविरों में कर दी गई थी, और सोया हुआ था उसको भी लाखों लोग को सही सोए सोए मार दिया गया। जापान पर की गई बमबारी और उससे हुई क्षति का आकलन संभव नहीं है। जैसे ही हिरोशिमा के 6 अगस्त 1945 को एटम बम जापान पर हिरोशिमा पर गिराया गया था तो पूरा विनाश हो गया था। उसी प्रकार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, और इसके बाद 2 सितंबर 1945 को आक्रमण खत्म हो गया, जापान समर्पण कर दिया था, युद्ध खत्म हो गया था। और जब ये बम गिराया गया था ने तो उसका आकलन भी लगाना नहीं था कि कितना मरा, कितना लाखों करोड़ों अरबों रुपया कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, कितना क्षति हुआ, इसका आकलन लगाना भी संभव नहीं था। इस युद्ध में जितने लोग काल कलबित हुए उसका इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता। जितना द्वितीय विश्व युद्ध में लोग मारे गए उतना इसके पहले जो युद्ध हुआ होगा, माना जाता कि युद्ध हुआ होगा, इसके पहले कोई इतिहास में इतना लोग नहीं मारे गए हैं जितना कि द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में 5 करोड़ से अधिक लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। लगभग कै करोड़? 5 करोड़। आकलन लगाया जाता है कि इतना, कम से कम इतना, अधिक से अधिक कितना मारा गया ये गारंटी नहीं है। इसमें लगभग 2.2 करोड़ कोची थे? सैनिक थे, और 2.8 करोड़ अधिक नागरिक शामिल थे। अधिक, इससे भी अधिक क्या थे? नागरिक शामिल थे। और 2 यानी कि 2.2 यानी 2 करोड़ 2 लाख क्या थे जी? सैनिक थे, और 2 करोड़ 8 लाख 80 यानी 2 करोड़ 80 लाख क्या थे? जनता थे। इनका कोई कसूर नहीं था। एक राष्ट्रों को अपना बड़ा दिखाने के लिए कि हम शक्तिशाली हैं, हम बड़े हैं, इसी के लिए सिर्फ युद्ध हुआ था। इतिहास गवाह है कि है न कोई वर्चस्व, अपना वर्चस्व जमाने के लिए ही न किसी न किसी तरीक़े से युद्ध करता है। लगभग 1.2 करोड़ लोग यंत्रण शिविर या फांसीवाद के आतंक के कारण मारे गए थे। या इसलिए मारे गए थे न कि ये यहूदी है, इसके कारण इनको मार दिया गया था। पोलैंड ने 60 लाख लोग मारे गए, और जो कुल जनसंख्या का 20% था। पोलैंड में कितने लोग मारे गए थे? 60 लोग मारे गए थे, यानी 60 लाख लोग मारे गए थे। इसमें भयंकर नुकसान सोवियत संघ को पहुंचा। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचा? सोवियत संघ को पहुंचा। इसके 2 करोड़ लोग मारे गए। सोवियत संघ के कितने? 2 करोड़ लोग मारे गए, जो आबादी का 10वां हिस्सा था। और जर्मनी लगभग 60 लाख से अधिक मारे गए। आबादी का लगभग कैमा भाग? 7वां भाग। कैमा भाग? 7वां भाग था। मानवीय क्षति से अलग बड़े पैमाने पर भौतिक संसाधनों का भी क्षति हुआ था। खाली ये तो सारा किसका आंकड़ा दिया हुआ? मानव के जो मरे हैं उसका आंकड़ा दिया हुआ। इससे भी कहीं ज़्यादा भौतिक स्थिति पर, रहने का घर है न, रोड मकान, उसका क्षति हुआ। इसका कोई आंकड़ा नहीं लगाया नहीं गया। प्राचीन नगर पूरे तरह नष्ट हो गया था। जितना पुराना नगर था, शहर, सब खत्म हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की कुल लागत बहुत ऊंची थी, यानी कि इतना लागत था कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनुमान के अनुसार यह लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर था। डॉलर में आपको पता होगा कि $1 में लगभग 85 रुपया होता है। $1 में, $1 का सिंबल इस तरीके से होता है, लगभग होता है कितना? 85 या कह सकते हैं 90 रुपया के बराबर होता है $1। तो सोच लीजिए कितना हुआ था इसमें खर्चा? 13 खरब 84 अरब और कितना? 90 करोड़। इन नील पद्म से भी क्या है? ज़्यादा है। इतना लगभग ही अनुमान है, इससे भी शायद ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग इतना ही अनुमान है कि इतना क्या किया गया? खर्च हुआ गया। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ रुपया, इतना लगभग क्या किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध में खर्चा हुआ। सोचिए अगर इतना पैसा किसी को बनाने, किसी देश को बनाने के लिए अगर कर दिया जाता तो सोचिए आज भारत विश्व कहाँ तक चला गया होता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तबाही के लिए नए नए हथियार का विकास और उपयोगी हुआ।
इसके सबसे भयानक था परमाणु बम। इसमें सबसे खतरनाक कौन सा बम था? परमाणु बम। परमाणु बम का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ किया था। परमाणु बम का पहला परीक्षण जुलाई 1945 में किया गया था। जर्मनी तब तक आत्मसमर्पण क्या कर चुका था? जर्मनी जब जापान पर हमला किया था अमेरिका, और वो परमाणु बम से हमला किया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसमें क्या था? जर्मनी क्या आत्मसमर्पण कर चुका था, कर रहा है। यूरोपीय श्रेष्ठता और उपनिवेशक का अंत। इसी प्रकार से यूरोप में जो श्रेष्ठता था, कहा जाता कि यूरोप सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन था पूरे विश्व में? यूरोप के निवासी थे यहाँ पर, उन्हीं के यहीं पर से उनका क्या हो गया? अंत हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया महाद्वीप के यूरोपीय राष्ट्रों की प्रभुत्वता लगभग समाप्त होगी। अब जो यूरोप के जो लोग थे और आकर कहाँ रह रहे थे? आकर वो समझ रहे थे एशिया में जो क्या किए हुए थे, एशिया में अपना सत्ता जमाए हुए थे, उनका सत्ता अब क्या होने लगा? खत्म होने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, हिंदेशिया, मिस्र इत्यादि ने स्वतंत्रता पाई। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही भारत भी आज़ाद हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी श्रीलंका, बर्मा, मलाया, हिंदेशिया, मिस्र, इस सब पर किसका प्रभाव था? किसका शासन था? अंग्रेजों को। अंग्रेज थे कि क्या थे? यूरोपियन थे। और ये सब कहाँ था? एशिया में था। यूरोपियन श्रेष्ठता का महत्व इतना ही नहीं, यूरोपियन श्रेष्ठता का भी अंत हुआ। कहा जाता है कि इंग्लैंड के राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, यानी सूरज नहीं डूबता था कि इंग्लैंड में हमेशा दिन रात ही काम होते रहता था, लोग रहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डूबने लगा, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध बाद हुआ तो इंग्लैंड भी क्या हो गया? इंग्लैंड में भी उतना नहीं जाने लगे लोग, नहीं उतना व्यापार करने लगे। तो कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में क्या होने लगा? सूरज डूबने लगा। इसके पहले इंग्लैंड में सूरज डूबते नहीं थे। इसका मतलब यह हुआ कि दिन रात वहाँ पर क्या काम हुआ करता था, सारा चीज़ वहीं से, पूरा विश्व का वहीं से संचालन किया जाता था। जहाँ ब्रिटेन या जहाँ इंग्लैंड का क्या था? शासन था। इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास और रूस तथा अमेरिका की शक्ति का वृद्धि। इस समय क्या हुआ? इंग्लैंड की शक्ति का क्या हुआ? ह्रास मतलब कमी हो गया, खत्म हो गया। और उसी दौरान रूस और फ्रांस का शक्ति क्या हो गया? वृद्धि हो गया, बढ़ गया। प्रत्यक्ष रूप से तो युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली ही हारे। कहा जाता है प्रत्यक्ष रूप से कौन हारा? जर्मनी, जापान और इटली हारा। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में इंग्लैंड की भी पराजय हुई। अब अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, क्योंकि इसका सारा जहाँ प्रत्यक्ष चल रहा था, ये सारा खत्म हो गया। तो कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से कौन हारा? इंग्लैंड हारा। प्रत्यक्ष रूप से जर्मनी, जापान और इटली के बाद इंग्लैंड विश्व की सबसे बड़ी शक्ति नहीं रहा। यही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड विश्व का सबसे बड़ा शक्ति नहीं रहा। इंग्लैंड के उपनिवेशक मुक्त हो गए। इंग्लैंड में जितने इंग्लैंड के उपनिवेशक थे सब क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। इंग्लैंड की शक्ति और संसाधन सीमित हो गया और इसके बदले में अमेरिका और रूस अपनी असीम आर्थिक संसाधनों के साथ विश्व की राजनीतिक और शक्तिशाली देशों के रूप में उभर कर सामने आया। यही कारण हुआ कि इंग्लैंड क्या हो गया? खत्म इंग्लैंड का हो गया। और रूस और अमेरिका का संसाधन, शक्ति, राजनीतिक शक्ति सब उभर कर क्या आया? सामने आया। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना। इसी दौरान क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कर विश्व शांति का कायम करने का चेष्टा की गई। फिर इसके पहले प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो राष्ट्रीय संघ बना था। अब कौन? पहले राष्ट्रीय संघ बना था, अब क्या बना? संयुक्त राष्ट्रीय संघ। कब? द्वितीय विश्व खत्म हुआ तब। द्वितीय विश्व युद्ध में शांति और अशांति के दोनों निर्णायक केंद्र परमाणु बमों का विकास पर शस्त्रीकरण और संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना को सामने लाया, जो आज भी संपूर्ण विश्व को नियंत्रण निर्देश कर रहा है। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे देश पर क्या कर रहा है? नियंत्रण कर रहा है। तो सर संयुक्त राष्ट्र देश है क्या? हम लोग अगले चैप्टर में नाजीबाद के बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय संघ के बारे में, किस तरीका से हुआ, उसके बारे में विशेष रूप से वहाँ पर क्या हुआ, कैसे ये बना, किसके द्वारा बनाया गया, क्या क्या हुआ, सारे के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। करा विश्व में गुटों का निर्माण। विश्व में क्या हुआ? इसी प्रकार गुटों का निर्माण हो गया। पहले विश्व की राजनीति में इंग्लैंड छाया हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व साम्यवादी और पूंजीवादी खेमों में बटे गया। साम्यवादी खेमा का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था,
तो पूंजीवादी खेमा का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। सोवियत का कौन कर रहा था खेमा? सोवियत रूस कर रहा था। किसको? समाजवादी का। पूंजीवादी का कौन? अमेरिका। यानी जितने भी पूंजीवादी लोग हैं वो कहाँ आ जाएं? पूंजीवादी लोग कहाँ? अमेरिका में। यानी पैसा वाला कोई ज़्यादा ध्यान दे रहा था अमेरिका। और सोवियत संघ जो था कौन था? साम्यवादवादी। यानी कि जितने भी सामाजिक लोग हैं वो कहाँ जाए? सोवियत संघ में आ जाए। कह रहा है एक गुटनिरपेक्ष राज्य के संघ के रूप में तीसरा खेमा सामने आया। यह मूलतः नवोदित स्वतंत्र और विकासशील राष्ट्र थे। यानी कि तीन खेमा, ये तीसरा खेमा एक रूप आया। पहला तो समाजवादी रूप में कौन? सोवियत संघ। दूसरा क्या? पूंजीवादी में कौन? अमेरिका। और तीसरा आया विकसित राज्यों ने। इसको कहते हैं पूंजीवाद राष्ट्र। और उसकी साम्राज्यवादी मंशा के स्वरूप भी बदल गया। अब पूंजीवादी राष्ट्र सीधे सीधे उपनिवेश की स्थापना के से बचने लगे और औपनिवेशिक देशों के आर्थिक तंत्र तक अपने को केंद्रित करने लगे। इस प्रकार साम्राज्यवादी का भी स्वरूप बदलता चला गया। इस प्रकार से हम लोग चैप्टर 4 हुआ खत्म। उम्र के आजम है सुगंधि पुष्टि बद्रम और उकनी बदनाथ मेतुत मोसित मामृतात। एक बार बोल दो चैप्टर द्वितीय विश्व का इतिहास की स्वाहा खत्म हो गया है नहीं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसका आज से जो हुआ इसके अगला से हम लोग अगला क्लास में रहेगा। आप अगला मंडे से आपको ज्योग्राफी का, जिसको कहते हैं भूगोल का भी आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिलने लगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ।